बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़े ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अल्लामा सऊद सिंह साहब ने चाइना के हवाले से जो बयान दिया है कि चाइना जाए भाड़ में, इसके पीछे रीज़न क्या है। और इसके साथ साथ वज़ीराबाद में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान जो एक मरतबा फिर ये मैदान लगाने जा रही है और इस हवाले से क्या जो है ना वहाँ की इस वक्त डेवलपमेंट हो चुकी है वो भी। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट उस्मान खिदर मांगट साहब का एक वीडियो बयान है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आपने इसको मिस नहीं करना, इसको सुनना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। और आज की वीडियो में सबसे पहले जो टॉपिक है वो चाइना के हवाले से है। नाज़रीन, चाइना के हवाले से बहुत से लोग कहते हैं कि यार जो चाइना है वो क्या करता है कि चाइना हमारा एक दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है, चाइना दोस्ती, चाइना वो काम कर रहा है जिसका आपको मालूम भी नहीं है। चाइना जो है ना वो गुर्दे भी निकाल लेता है और दिल भी निकाल लेता है, खोखला करके रख देता है। ये चाइना की पॉलिसी है। आप समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान में ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये कोई फी सबीलिल्लाह नहीं कर रहा, बल्कि वो आपसे दुगना यहाँ से कमा भी रहा है और ले भी रहा है। यानी ये जो सीपैक बन रहा है इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यानी यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो कई सालों तक जो है वो चाइना ने सब कुछ जो है वो अपने ही पास रखना है। यानी कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट करे पाकिस्तान के अंदर तो उसका अपना ज़ाती मफाद है, अपने ज़ाती मफाद के अलावा कोई यहाँ पर जो है वो कोई एक रुपया भी लगाने के लिए तैयार नहीं। वो यहाँ से फिर अपने वो जो मकासद होते हैं वो भी पूरे करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर अल्लामा सऊद सिंह साहब ने कहा कि जो ये कहते हैं कि चाइना ने हमारा साथ नहीं दिया, हम कहते हैं कि चाइना जाए भाड़ में, रब तो तुम्हारे साथ है, ये अल्लामा सऊद सिंह साहब कहते हैं। लेकिन 57 इस्लामिक ममालिक में से कोई भी फ़लस्तीन के लिए नहीं निकल रहा। अल्लामा हाफिज सऊद हुसैन रिजवी साहब, ये बिल्कुल अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब सही कह रहे हैं कि ये चाइना की तरफ देख रहे हैं कि चाइना को अपना खुदा बनाए हुए हैं लोगों ने कि चाइना ये करेगा, ये चाइना वो करेगा, ये चाइना इस तरह से कर देगा, ये चाइना उस तरह से कर देगा। चाइना को आप गोली मारें, चाइना को आप साइड पे रखें। चाइना यार चाइना क्या, चाइना को ने तो उन मकामात पर बोलना है या उस मसले पर बोलना है जिसका उसको फायदा होगा। उसने ताइवान के ऊपर कब्जा किया हुआ है और भी बहुत सी रियासतें जिसके ऊपर कब्जा किया। और जो बुद्ध मत है, ये भी मैं आपको एक और खबर बताऊं कि बुद्ध मत जो है, ये चाइना जो है ये एक बुद्ध मत है। यानी इनके अंदर जो अब पब्लिक रहती है उनका जो मजहब है वो बुद्ध मत है। और बुद्ध मत जो है वो बड़ा जो है ना वो मुसलमानों का सबसे बड़ा जो इस वक्त का दुश्मन है वो बुद्ध मत है। लोगों को समझने में यानी कोई बात समझ नहीं आ रही, समझने में वो कासर पता नहीं क्या है। वो ये समझते हैं कि चाइना ये कर, नहीं, चाइना जहाँ पर भी बैठा हुआ है अपने मफाद को मद्देनजर रख कर बैठा हुआ है और वो उनके ऊपर जो है ना वो अपने मफाद की खातिर ये जंगें जो है ना इस वक्त जा रही है, ये सब कुछ जो है ना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर चाइना का मफाद होता तो चाइना बोलता है, यहाँ पर किसी का कोई मफाद नहीं है। इसराइल को तौसीह देने के लिए अरब ममालिक मिले हुए हैं। उन्होंने पहले पुष्ट पे हाथ रखकर किसकी हमास की कि जाओ आप हमला करो, हम आपके पीछे खड़े। जब उन्होंने ये काम कर दिया अब ये पीछे से खिस्से गए क्योंकि इन लोगों ने इजराइल को क्या करनी थी, तौसीह देनी थी। और इस सिलसिले में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और उसकी तौसीह भी हो गई। ये आप लोगों ने खुद भी देखा अपनी आंखों से। तो इसके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है इस मुनाफकत के ऊपर। और अल्लामा सऊद सिंह साहब ने सही जो है ना इनके ऊपर बयान जो है ना वो दागा है। इसके बाद नाज़रीन आगे तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान जो है वो वज़ीराबाद PP36 के अंदर मैदान लगाने जा रही है और ये 21 अप्रैल को मैदान लगेगा। और यहाँ पर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार सूबाई उम्मीदवार, उनका नाम है चौधरी बसीरत अली चिश्ती साहब। ये तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की जानिब से क्या करेंगे, इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 21 अप्रैल को ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान भी भरपूर तरीके के साथ जो है वो हिस्सा ले रही है और लेना भी चाहिए। हार जीत हिस्सा होता है लेकिन मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए, स्ट्रगल जो है वो जारी रखनी चाहिए। एक ना एक दिन जो है वो कामयाबी लाजमी मिलती है अगर आप हिम्मत नहीं हारते, अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखते हैं।
तो आइए नाज़रीन, ब्रेस्ट उस्मान खिदर मंग साहब का पहले ये वीडियो पैगाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, टीम यूकेएम ऑटोमोटिव्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से, और उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े भी बड़े अच्छे जा रहे होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। जो हमने इनिशिएटिव लिया था मिलके गाड़ियाँ ख़रीदने का, गाड़ियाँ बेचने का, एक ऑटोमोटिव कंपनी हमने बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फास्टली ग्रो कर रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड थे, जो बेरोज़गार थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ियाँ बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो इंतहाई खुशी की बात है, और इंतहाई मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि जब कोई हाफ़िज़ कुरान बच्चा, जब कोई मेरी जमात का बच्चा, जब कोई मेरे से अटैच बच्चा, जब कोई मेरा दोस्त, जब कोई मेरा भाई अपनी ये गाड़ी सेल करता है और उसको कमीशन मिलता है, तो मेरे लिए तो वो अपने प्रॉफिट से भी ज़्यादा वैल्यूएबल वो कमीशन होता है। तो बड़ी ये खुशी की बात है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पिछले 10 दिन में हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट की है, और पिछले 10 दिन में हम कोई 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ बेच चुके हैं, और 600 से ज़्यादा हम मेंबर्स हो चुके हैं। अब हम कोई भी गाड़ी एक आती है, उसको हम बेचने के लिए मार्केट में ओपन करते हैं, तो एट द वेरी सिमिलर टाइम 600 लोग उस गाड़ी को मार्केट में स्प्रेड करते हैं। इंशाल्लाह इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमने 2000 बनाना है। वो कैसे बनाना है कि अपने इर्द गिर्द भी लोगों को बताएं, उन्हें कहें आए जी टीम यूकेएम ऑटोमोटिव का हिस्सा बने, और टीम यूकेएम ऑटोमोटिव के स्टॉक जो है उस स्टॉक की गाड़ियों को आप सेल करें, और गाड़ियों को सेल ऐसे करेंगे जैसे आप उन गाड़ियों के खुद मालिक हैं, और जब आप उनको सेल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 1% कमीशन मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन है जनाब, वहाँ पे आप गाड़ियाँ सेल करें। हमारी गाड़ियाँ तगड़ी भी होती हैं, नस्ली भी होती हैं, साफ सुथरी भी होती हैं, और गारंटीड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं उनके। तो इसलिए आप फुली कॉन्फिडेंट होकर डील्स किया करें। और एक और बात, टीम यूकेएम ऑटोमोटिव का कोई भी मेंबर जब किसी भी गाड़ी के बारे में डील करे तो वो उसको अपनी गाड़ी समझे। वो उस्मान खिजर मांगट की मलकियत गाड़ी नहीं है, वो आप तमाम लोगों की मलकियत गाड़ी है। और जब आप लोगों ने मुझे कोई गाड़ी बेचने के लिए कोट करनी है, तो आपने ऐसे कोट करनी है कि टीम वो गाड़ी उस्मान खिजर मांगट या यूकेएम ऑटोमोटिव नहीं खरीद रहा। आपने ऐसे कोट करनी है कि जैसे उस गाड़ी को आपने खुद खरीदना है, क्योंकि बाद में वो गाड़ी बेच भी आप रहे होंगे। तो एफर्ट करें और लोगों को इन्वॉल्व करें, साथ मिलाएं, अपना सर्कल एक्सपैंड करें और छा जाएं दुनिया पे। ये तो एक इनिशिएटिव था ऑटोमोटिव्स को लेके, ऑटोमोबाइल्स को लेके, गाड़ियों को लेके। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी हम जॉइंट वेंचर्स करेंगे, और भी बिजनेसेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आपके ख्याल में अगर कोई, आपके जहन में कोई बिजनेस है तो आप सजेस्ट करें कौन सा बिजनेस हम 8-10 हज़ार लोग मिलकर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, बताएं मुझे, कमेंट करें, और इन कनेक्ट रहें मेरे से, इन कांटेक्ट रहें मेरे से, और मिलके ग्रो करते हैं इंशाल्लाह। पता नहीं आपके नसीब मेरे से ज़्यादा अच्छे हों, आपकी वजह से मुझे मिल रहा हो। तो इसलिए मेरा तो ये ईमान है, मेरा ये यकीन है, मिल के आगे बढ़ना है और बढ़ना है और छा जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें इस इनिशिएटिव में। और देखें, हम MP MNA नहीं हैं, हम वज़ीर नहीं हैं, वज़ीर आज़म नहीं हैं, हम लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, लेकिन बाइज़्ज़त रोज़गार का मौका ज़रूर फराहम कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला जो रोज़े रह गए हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपकी गुजारे, और आप तमाम लोगों के घरों में ईद की खुशियाँ आएँ, और कोई खुदा ना खास्ता घर ऐसा ना हो जहाँ पे पैसे की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से ईद की खुशियाँ ना आ सकें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम लोगों को अटैच करें इस इनिशिएटिव में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था ब्रेस्ट उस्मान खिदर मांगट साहब का वीडियो बयान। जिस तरह उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया हुआ है, और इस बिजनेस के हवाले से वो दावत भी दे रहे हैं, किन को दावत दे रहे हैं, अपने लोगों को, कि आप भी, यानी नौजवान TNP के भी बहुत से नौजवान थे, वो भी इसके साथ जुड़ गए। मज़ीद भी जो जुड़ना चाहते हैं वो इसके साथ जो ना वो जुड़ सकते हैं, और उनकी मदद भी जो है ना वो की जाएगी, यानी 1% जो है उनको दिया जाता है। इस तरह आप अगर घर बैठे हुए हैं तो आप यहाँ से आराम से जो है ना वो रोज़गार कमा सकते हैं। गाड़ियों की वगैरह की जो पिक्चर वगैरह वो डिटेल भी सारी वो सेंड कर देते हैं। आप इसमें एक पार्टनर बनकर अपना जो है ना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक जो ऐसा समझ लें कि बहुत ही उम्दा जो ऐसा समझ लें कि जो वर्क है वो ढूंढा है ब्रेस्ट उस्मान खिदर मांगट साहब ने। तो तमाम लोग इसका जो है ना वो हिस्सा बने, और हिस्सा बनकर यहाँ से अपनी इनकम जो है ना वो हासिल कर सकते हैं।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।